तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिर से ओशिनोको के एपिसोड के बारे में। तो इससे पहले आप सबने देखा था कि हमारा एक्वा अपने सो कॉल्ड फादर को मारने की तैयारी करता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद से उसके सो कॉल्ड फादर ने ही आई को मारा है। खैर एनीवेज स्टार्ट करते हैं हमारे इस आज के एपिसोड को। तो इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एक्वा अपने कार से उतरकर डायरेक्टर के पास जाता है और डायरेक्टर एक्वा के इंप्रेशंस को देखकर थोड़ा बहुत शॉक जाता है और तब भी एक्वा डायरेक्टर से बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। और ये बोलकर एक्वा डायरेक्टर से कुछ बोलता है और डायरेक्टर एक्वा की ये सारी बात सुनकर शॉक जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। और इसके बाद हम सभी को टाइम लैप दिखाया जाता है जहाँ पर एक्वा और रूबी अब बड़े हो चुके हैं और उनकी हाइट और लुक भी काफ़ी चेंज हो चुका है। खैर अब वो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि रूबी और एक्वा अपनी अपनी मॉम को बाई बोलते हैं जाने से पहले। और बाहर निकलने के बाद एक्वा रूबी से बोलता है कि हमारा ये आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और अब स्टार्ट होता है हमारा सेकंड चैप्टर, जहाँ पर मैं उस पर्सन को ढूंढकर जिसने आई को मारा है उसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, क्योंकि उसने मेरी आई को मारा है। और दोस्तों इसके बाद फिर से टाइम लैप आता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि रूबी अपनी माँ का ड्रीम पूरा करने के लिए केबल राइडर बनने की कोशिश करती है, लेकिन बट वो हर बार किसी न किसी वजह से रिजेक्ट हो जाती है। खैर एनीवेज इसके बाद हम सभी देखते हैं कि रूबी अपने दोस्तों से कुछ बोल रही होती है। वो कहती है कि मैं हर बार किसी न किसी वजह से रिजेक्ट हो जाती हूँ, लेकिन बट अब की बार मुझे लग रहा है कि शायद से मैं पास हो जाऊंगी। और इसके बाद उसके दोस्त भी कहते हैं कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और हम जानते हैं कि तुम बहुत जल्दी ही सिलेक्ट हो जाओगी। और दोस्तों इसके बाद हम सभी देखते हैं कि रूबी अपनी क्लास ख़त्म करके अपने घर जा रही होती है, जहाँ पर वो सोचती है कि वो अपने स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन उसने अपने दोस्तों से दो चीज़ छुपाई है। पहली कि वो आई की बेटी है और दूसरी कि उसका फिर से पुनर्जन्म हुआ है और उसे अपनी पूरी पास्ट की बातें याद है। और फिर मैं 12 साल की एज में ही मर गई थी क्योंकि मुझे कैंसर था, एंड उसके बाद मेरा फिर से जन्म हुआ आई की बेटी के रूप में। और लिटरली मैं आई के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन फिर उस हादसे की वजह से सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन सच में ही मैं आई का ड्रीम पूरा करूँगी, मैं एक केबल राइडर बन के ही रहूँगी। एनीवेज रूबी ये सारी बातें सोच रहे तब अचानक से एक्वा पीछे से आता और बोलता है कि ओ पागल लड़की, ड्रीम देखना बंद करो ठीक है ना, हमारे बहुत जल्दी एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसकी तैयारी करो। लेकिन तभी रूबी एक्वा से बोलती है कि मुझे पढ़ाई का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मैं जब एक केबल राइडर बन जाऊंगी और फेमस हो जाऊंगी तो उसके बाद मैं आर्ट्स लेके सब कुछ पास आउट कर लूँगी, तुम टेंशन मत लो। लेकिन इसके बाद एक्वा कहता है कि तुम बहुत अच्छा ड्रीम देख रही हो, तुम पागल हो चुके हो क्या। चलो मान लेते हैं कि तुम एक केबल राइडर बन भी गई, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी मंथली सैलरी इतनी होगी जिससे तुम अपना खर्चा अफोर्ड कर पाओ। और एक और बात, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और सर्वाइव करना पड़ता है और मुझे नहीं लगता तुम सर्वाइव कर पाओगी। और एक्वा की बात सुनने के बाद रूबी कहती है कि तुमने तो कहा था कि मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, तो अब तुम अपनी बातों से क्यों पलट रहे हो। रूबी की बात सुनने के बाद एक्वा कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें समझाना बेकार है। खैर मैं डायरेक्टर घर पे जा रहा हूँ ठीक है। और एक्वा ये बोलने के बाद वहाँ चला जाता है, जिसके बाद रूबी सोचती है कि एक्वा कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। जब से मॉम की डेथ हुई है तब से एक्वा ने हंसना और लोगों से बात करना ही बंद कर दिया है। वो 24 आवर्स बस डायरेक्टर से बात करता रहता है, पता नहीं उसे आखिरकार हो क्या गया है। और इसके साथ साथ साइटो को भी देखो ना, पता नहीं क्या हो गया था। उसने आई के मरने के बाद सारा काम धंधा छोड़ दिया, जिसके बाद मियाको ने उसका पूरा बिजनेस संभाला, लेकिन बीका मोची ग्रुप आई के बिना बस 2 साल तक सर्वाइव कर पाया। और उसके डाउन परफॉर्मेंस को देखते हुए मियाको ने उनको डिसबैंड कर दिया। अब हमारी स्ट्रॉबेरी कंपनी केबल राइडर को हायर नहीं करती है और मियाको अपना घर चलाने के लिए मियाको आइडल के ऊपर रिपोर्ट लिखती है। खैर इसके बाद हम सभी देखते हैं कि रूबी आइसक्रीम खाते हुए मियाको से बोल रही होती है कि क्यों ना हम सभी अपना खुद का एक नया
कैपो आइडल बैंड बनाएं, जिस पर मियाको बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा गरीब हो चुके हैं और वैसे भी आई अब हमारे साथ नहीं है, वो मर चुकी है, वो हमारे लिए गुड लक चार्म थी। खैर ये सब छोड़ो रूबी, तुम्हारा आखिरकार ऑडिशन कैसा गया? मियाको जैसी सारी बातें बोलती है रूबी से, तभी रूबी को एक कॉल आता है और वो कॉल होता है ऑडिशन से, जहाँ पर रूबी को पता चलता है कि वो सिलेक्ट नहीं हो पाई और सिलेक्शन टीम ने बस उसे इतना कहा कि तुम दोबारा ट्राई कर सकते हो चाहो तो। और ये सारी बात सुनने के बाद रूबी वहाँ पर रोनकती है और रूबी को रोते हुए देखकर मियाको उसके पास आती है और समझाती है और कहती है कि देखो, आजकल आइडल बनना बिल्कुल इजी नहीं है। अगर तुम्हें आइडल बनना है तो तुम्हारे पास कोई ना कोई कांटेक्ट होना चाहिए किसी फेमस सेलिब्रिटी का, और जब जाकर तुम एक आइडल बन पाओगी। और दोस्तों दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक्वा डायरेक्टर को फॉर्म देता है और बोलता है कि थैंक यू सो मच। और फॉर्म लेते समय डायरेक्टर बोलता है कि एक्वा तुम ये सब कुछ कब तक करते रहोगे। और जहाँ पर हमसे पता चलता है कि रूबी हर बार जब भी ऑडिशन के लिए गई है तब वो सिलेक्ट होकर आई, लेकिन एक्वा ने उन लोगों को मैसेज करके उनके साथ काम करने से मना कर दिया। और इसके साथ साथ हर बार एक्वा ही उसे फेक कॉल करता है रूबी को और बोलता है कि वो सिलेक्ट नहीं हो पाई, और वो ये काम पिछले 2 साल से करता आ रहा है। और एक्वा की इस हरकत को देखकर डायरेक्टर बोलता है कि एक्वा तुम अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बहन कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है, तुम्हें पता भी है। अगर वो एक कैपो आइडल बनी तो शायद से बहुत ही कम टाइम के अंदर कुछ ज़्यादा ही फेमस हो सकती है। और डायरेक्टर की बात सुनने के बाद एक्वा कहता है कि तुम चुप रहो, मैं कभी भी रूबी को एक आइडल बनने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता कि जो आई के साथ हुआ है वो मेरी बहन के साथ हो। और एक्वा की सारी बात सुनने के बाद डायरेक्टर एक्वा से बोलता है कि तुम सच में ही बहुत ही बड़े ईवल हो, जिस पर फिर से एक्वा कहता है कि तुम चुप रहो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में इस समय बहुत कुछ चल रहा है और मैं अकेला हूँ यहाँ पर, बिल्कुल अकेला, मुझे सब कुछ अपने दम पे करना है। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि रूबी जब सुबह अपनी स्कूल के लिए जा रही है तभी अचानक से उसे एक पर्सन रोक के बोलता है कि हे लड़की, क्या तुम हमारी कंपनी में एक आइडल का काम करोगी? जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि रूबी भगते हुए अपने घर पे आती है और एक्वा और मियाको को बताती है कि वो एक कैपो आइडल बनने के लिए सिलेक्ट हो चुकी है। और रूबी की बात सुनकर एक्वा और मियाको काफी ज्यादा सॉक्ट होते हैं। और इसके बाद एक्वा रूबी से बोलता है कि क्या तुम इस कंपनी वाले को जानती भी हो? जिस पर रूबी कहती है कि नहीं, मुझे इस कंपनी बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं बहुत जल्दी बहुत बड़ी कैपो आइडल बनने वाली हूँ। और ये सब बोलते हुए रूबी काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी मियाको रूबी से कहती है कि तुमने उस इंसान से अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई बात करी? क्या तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं, और तुम्हारे पर वो कौन सी कंडीशन रखेगा और तुम्हें उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? जिस पर रूबी कहती है कि मुझे उस इंसान ने बोला है कि अगर मुझे काम करना है तो मुझे उसे इस नंबर पर कॉल करना पड़ेगा। और फिर से रूबी ये सारी बातें बोलते समय बहुत ज़्यादा खुश होती है। खैर इसके बाद हम सभी देखते हैं कि मियाको और एक्वा आपस में बात कर, जहाँ पर एक्वा मियाको से बोलता है कि सच में रूबी को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे कैसे न कैसे करके रूबी को रोकना पड़ेगा। लेकिन तभी मियाको एक्वा से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी माँ की मौत की वजह से थोड़े बहुत टेंशन में हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ये नहीं चाहते कि जो आई के साथ हुआ वैसा रूबी के साथ हो। लेकिन मुझे लगता है कि शायद से तुम्हें रूबी को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि रूबी दिल से एक आइडल बनना चाहती है और तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने रूबी को अपनी बेटी समझ के ही पाला है, इसलिए तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो एक्वा। जिस पर एक्वा कहता है कि चलो ठीक है, तुम अगर रूबी के साथ हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे पहले हम लोग को इस कंपनी के बारे में रिसर्च करने पड़ेगी कि आखिरकार ये कंपनी किस टाइप की है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एक्वा अपना गेटअप चेंज करके उसी कंपनी के आइडल से जाकर बोलता है कि मैं स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन कंपनी से हूँ और मैं फिर से अपनी कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, और इसलिए मैं कुछ आइडल लड़की को ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरी कंपनी में काम कर सके। और इवन यहाँ तक कि एक्वा उस लड़की को ऑफर भी करता है कि वो उस कंपनी में काम कर सकती है। और जिसके बाद एक्वा अपना बिजनेस कार्ड देता है और उस कार्ड को लेकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो बिकामोजी ग्रुप की बहुत बड़ी फ़ैन थी। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो लड़की एक्वा से बात करने के लिए उसकी कंपनी में आती है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि एक्वा और मियाको दोनों मिलकर उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं, और एक्वा बातों ही बातों में उस कंपनी के बारे में उस लड़की से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, और वो लड़की भी चुपचाप उस कंपनी के बारे में एक्वा को सब कुछ बता देती है। और इसके साथ साथ वो लड़की बताती है कि वहाँ की मैनेजर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इवन वो आइडल्स को टॉर्चर भी करती है।
और एक्वा ये सारी बात सुनने के बाद उस लड़की से बोलता है कि ठीक है, तुम अभी घर जाओ, हम तुम्हें आगे का प्रोसेस बता देंगे, तुम्हें आगे जाके क्या करना है और क्या नहीं। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एक्वा और मियाको आपस में बात करते हैं, जहाँ पर मियाको एक्वा से बोलते हैं कि सच में कुछ आइडल कंपनी की जो मैनेजर होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, इवन वो टॉर्चर भी करती है। मुझे लगता है कि अगर रूबी कोई टीम बनी तो शायद से मुझे लगता है कि रूबी उस ग्रुप के अंदर ज़्यादा तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जिस पर एक्वा कहता है कि तुम समझी कि मैं क्यों रूबी को एक आइडल बनाना चाहता हूँ। और इस लड़की की बात सुनने के बाद तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रूबी को उस कंपनी के अंदर काम करने बिल्कुल नहीं दूंगा। जिस पर मियाको कहती है कि अब तुम क्या करने वाले हो एक्वा। इसके बाद मियाको से एक्वा कहता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे कंपनी कुछ दिनों के अंदर ही बर्बाद हो जाए। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, ये पार्ट ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आप सभी को मेरी ये आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो एंड लाइक करना बिल्कुल बोलो, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस एंड sayonara।